नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य और शनि के अशुभ संबंध से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का अशुभ संबंध बन रहा है तो इसके प्रभाव क्या होंगे आपके जीवन पर और आपको इसका उपाय किस तरह से निकालना है, इसे हम पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी नौकरी में अचानक कोई समस्या आ गई हो तो शनिवार को एक लोहे के पात्र में, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर इसको दान कर दीजिए। लोहे के पात्र के साथ सरसों के तेल का दान अगर शनिवार को कर देंगे तो नौकरी में जो बड़ी समस्या आई है उससे आप बच जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से, सूर्य शनि का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का किसी प्रकार का संबंध बनता है तो ये आपके जीवन पर कैसा असर डालता है, और अगर ये अशुभ प्रभाव पैदा कर रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। पहले ये जानते हैं कि सूर्य और शनि का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सूर्य को सात्विकता और शुभता फैलाने वाला ग्रह जीवन में माना जाता है। सूर्य जीवन में शुभता और आनंद देता है। ये व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाता है, पॉजिटिविटी पैदा करता है। इसके उल्टे शनि को तामसिक और कठोर ग्रह माना जाता है। शनि तमस का और कठोरता का स्वामी है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करता है। तो सूर्य का मतलब हुआ प्रकाश और शनि का मतलब हुआ अंधकार। प्रकाश और अंधकार का मिलन होने के परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। इससे सूर्य भी दूषित होता है और शनि पर भी इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। सूर्य और शनि का संबंध दो रिश्तों पर ज्यादा अशुभ प्रभाव डालता है। ये पिता पुत्र और पति पत्नी के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। पिता पुत्र के संबंधों को खराब करेगा और पति पत्नी के बीच में दिक्कतें पैदा करेगा। ये कभी कभी स्वास्थ्य की विशेष समस्याएं भी पैदा करता है। यानी सूर्य शनि का अगर कुंडली में संबंध है तो पिता पुत्र के रिलेशन के लिए, पति पत्नी के संबंध के लिए और स्वास्थ्य के लिए आप इसको अच्छा नहीं कह सकते। और चलिए वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, नौकरी में इस समय लाभकारी बदलाव हो सकता है। धन आसानी से मिलेगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के संबंधों में कैसे असर डालता है। तो अगर किसी कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है तो वो पिता पुत्र के रिश्तों पर कैसे असर डालेगा। ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार कदापि अच्छा नहीं होता, आपस में संबंध बेहतर नहीं रहते, या कभी कभी ऐसा होता है कि पिता पुत्र एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, या कभी कभी पिता पुत्र में से एक ही व्यक्ति उन्नति कर पाता है, या पिता उन्नति करें या संतान उन्नति करे, और कभी कभी लाख प्रयास करने पर भी पिता या पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। यानी अगर सूर्य शनि का संबंध है तो पिता पुत्र में से या तो एक का सर्वाइवल होगा, या पिता पुत्र एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, या पिता पुत्र के आपसी संबंध बेहद खराब होंगे। इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन बन जाती है जब कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होता है। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से, अगर सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र के रिश्ते पर बुरा असर डाल रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, जिसकी कुंडली में ये संबंध बना हुआ है, चाहे पिता चाहे पुत्र, उसको उपाय करना चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करें। भोजन में चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग करें, और शनिवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करें। अगर ये उपाय आप करें और आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है
तो इस शनि का सूर्य का संबंध कमजोर पड़ेगा और इसके कमजोर पड़ने से आपके संबंध पिता के साथ या पिता के संबंध पुत्र के साथ बेहतर हो जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम न लें, धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों को और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें शैल बाला गुप्ता जी ने लिखा है और शैल बाला जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। 22 जुलाई 1980 का जन्म है, रात के 9 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। शैल बाला जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे लगातार लगी हुई हैं, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। शैलबाला जी, आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर जो दिक्कतें हैं वो हड्डियों की और आंखों की दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बहुत गंभीर या कोई बहुत जटिल बात नहीं है। थोड़े समय बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अप्रैल 2026 के बाद आप काफी बेहतर हो जाएंगी। रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक रोज सुबह एक बार इसका पाठ करिए और एक माणिक्य बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें तो काफी बेहतर होगा।
हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न अपूर्व जी ने हमें लिखा है और अपूर्व जी हमें देहरादून उत्तराखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर सन 2000, रात में 8:03। जन्म स्थान है देहरादून। अपूर्व कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है या मुझे किसी और क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए? अपूर्व, आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना कमजोर है और मैं आपको कहूंगा कि आप आगे मैनेजमेंट की MBA आदि की पढ़ाई कर लें। अगर मैनेजमेंट या फाइनेंस की पढ़ाई करें और कारपोरेट सेक्टर में जाएं तो उसमें आपके तरक्की करने की संभावना बहुत ही अच्छी है और आपका करियर आने वाले समय में बहुत उत्तम है। इस समय मैं आपको ये कहूंगा कि जून 2026 तक वाहन चलाने में सावधानी रखें और अगर पेट में किसी तरह की भी दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। देखिए, सूर्य शनि का संबंध सबसे ज्यादा असर डालता है पिता पुत्र के या पिता और संतान के संबंधों पर। इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। कैसे? पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते और एक दूसरे को झेलने जैसी, एक दूसरे के साथ टाइम काटने जैसी नौबत आ जाती है। कभी कभी हिंसा और मुकदमेबाजी भी होती है। सूर्य शनि का संबंध पति पत्नी के बीच में झंझट पैदा करता है और अगर किसी कुंडली में शनि इसमें मजबूत हो गया तो तलाक भी होता है, तलाक की नौबत भी आ जाती है। अब सूर्य शनि का संबंध चाहे पति की कुंडली में हो चाहे पत्नी की कुंडली में हो, जिसकी कुंडली में होगा उसको अपने वैवाहिक जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा, उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से, अगर सूर्य और शनि के संबंध से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? अब अगर मान लिया सूर्य शनि का संबंध किसी एक की कुंडली में है और उसको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो उसको उपाय करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। रोज सवेरे जल में काला तिल मिलाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाना चाहिए और सुबह शाम जितना संभव हो सके नमः शिवाय का जप करना चाहिए। गले में एक लाल चंदन की माला भी धारण करनी चाहिए। अगर ये उपाय किया जाए
तो सूर्य शनि की वजह से जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के बेहतर योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार स्वास्थ्य पर असर डालता है, आइए जानते हैं। तो सूर्य शनि का संबंध पिता और संतान के मामलों में, पति पत्नी के मामलों में दिक्कतें पैदा करता है, और इसके अलावा आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। कैसे डालता है? इसके कारण हड्डियों की समस्या हो सकती है। सूर्य आपकी हड्डियों से सीधा संबंध रखता है, और जब शनि से संबंध बनाता है तो हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। कभी कभी नसों की समस्या और स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसकी समस्या भी होती है। और सूर्य शनि का संबंध नर्वस सिस्टम के अलावा, हड्डियों के अलावा, आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आपकी नेत्र ज्योति के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। तो मुख्यतः सूर्य और शनि का संबंध आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है, और खास तौर से चलने फिरने में दिक्कत आए, हड्डियों में, शरीर में तकलीफ हो, इस तरह की समस्याएं बना देता है। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से, अगर सूर्य और शनि के संबंध की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बना हुआ है तो ये धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। क्या प्रभाव पैदा करेगा? क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे पीपल के वृक्ष में जल डालें और सूर्य भगवान को प्रातः काल जल अर्पित करें। प्रातः काल सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्य
नित्याय नमः और शाम के समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान भी करें। अगर ये उपाय लंबे समय तक आप करें तो सूर्य शनि की वजह से जो आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज के अंतिम राशियों के राशिफल के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम का दबाव कम होगा। पुरस्कार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न आशुतोष जी ने हमें लिखा है। जयपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अप्रैल 1999, 1999। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म का स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूं और मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में आना चाहता हूं। क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? आशुतोष, भविष्य में आप निश्चित रूप से व्यापार करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखती है। लेकिन अभी व्यापार करने के लिए 2 साल का इंतजार करिए। 2027 में आपको व्यापार करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप नौकरी करें। साल 2027 में जून के बाद अगर आप चाहें तो आप व्यापार कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें
और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न रमेश जी ने हमें लिखा है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। रमेश जी की जन्म तारीख है 22 फरवरी 1965, रात में 9 बजे। जन्म स्थान है मुरादाबाद। रमेश जी कह रहे हैं कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और इस चक्कर में कर्ज बहुत हो गया है, तो व्यापार कब तक बेहतर होगा और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। रमेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार अभी बेहतर होने में समय लगेगा। जून 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी, व्यापार भी बेहतर होगा और जून 2026 के बाद आप अपने कर्जे भी कम कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा कर लीजिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का जप सुबह शाम करें, एक मूंगा धारण करें, तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। पंडित जी, एक सवाल था, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं सूर्य और शनि के संबंध के बारे में, तो सूर्य और शनि का संबंध क्या किसी के प्रोफेशन पे भी असर डाल सकता है? बिल्कुल। देखिए, सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के रिश्तों पर, पति पत्नी के रिश्तों पर, आपके सेहत पर तो असर डालेगा ही, लेकिन शनि जो है वो सामान्यतः रोजगार का स्वामी है। शनि का मतलब ही होता है रोजगार। इसीलिए सूर्य शनि का संबंध आपके रोजगार पर असर डाल सकता है। अगर ये संबंध नकारात्मक है तो आपका रोजगार स्थिर नहीं होगा। आप तमाम प्रयास कर लें, रोजगार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और सूर्य शनि का संबंध होने से रोजगार में, करियर में, व्यापार में बार बार उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। लेकिन मुख्यतः सूर्य शनि का जो संबंध है, ये आपके रोजगार में, आपके करियर में बेवजह का संघर्ष बढ़ा देता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन होने पर सावधानी रखनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। धन और कर्जों की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मृत्यु के बाद किए गए कार्यों से मृत आत्मा को शांति मिलती है? देखिए, व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए गए कार्यों से टेक्निकली मृत आत्मा का कोई संबंध नहीं है।
जो भी काम हम करते हैं वो अपनी सांत्वना के लिए या संतोष के लिए करते हैं। इसीलिए व्यक्ति की सेवा सहायता जीते जी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। जीते जी ध्यान नहीं देते, मरने के बाद दान करते हैं, तो ऐसा काम करना निरर्थक है। और चलिए अब वक्त हो गया है शुभ पहर को जानने का। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह को बेहतर करें जिससे उनका करियर बेहतर हो जाए। आज की गुड लक राशि है कर्क। आपको अपने करियर में सफलता के लिए मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए। साथ में अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें तो भी आपको लाभ होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपका कोई वैवाहिक मुकदमा चल रहा हो, डिवोर्स का, एलिमनी का, सेपरेशन का, आप चाहते हो जल्दी वो मामला हल हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे एक बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा। इसके बाद मुकदमे के समाप्त होने की प्रार्थना करिएगा। किसी पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर बेर का एक पौधा लगवा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपका जो वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, जो वैवाहिक दिक्कतें चल रही हैं, वो मामला आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।